मिनट हो चुके। डे 3, डेट 25 अक्टूबर 2024। टॉपिक का नाम है नंबर सिस्टम का है, ये तीसरा क्लास है। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम एमसीक्यू पढ़ेंगे, प्रूफिंग पढ़ेंगे। 4 to the power n कैन नेवर इंड विथ जीरो, नेवर इंड विथ इंड्स विथ जीरो। ठीक। 6 पे पावर n भी पढ़ेंगे। 6 पे पावर n कैन नेवर इंड्स विथ जीरो। ठीक। तो चलते हैं, क्लास की शुरुआत करते हैं। अदर स्टूडेंट जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है, शायद सभी स्टूडेंट तक लिंक पहुंचे होंगे, वो लोग ज्वाइन करके अपना रिकॉर्डेड देखेंगे। अपना लोग आगे बढ़ते हैं। देखो, आज का जो पहला क्वेश्चन है इस तरह का, सो डैट ईच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोजिट नंबर। सो डैट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ कंपोजिट नंबर। ये जो आपको नंबर लिखा हुआ है वो एक ऐसा नंबर है, तो बोलोगे सर जो नंबर लिखा हुआ है वो कंपोजिट नंबर है। बोलोगे अच्छी बात है। तो उसे प्रूफ करना है। देखो, पहले क्वेश्चंस देखोगे तो इन दोनों को ध्यान से देखना, कहीं पे जाके आपका क्या साइन होगा, प्लस साइन होगा। इसको भी ध्यान पूर्वक देखते जाओगे, देखते जाओगे, देखते जाओगे, तो आगे जाके कहीं पे क्या साइन होगा, प्लस साइन होगा। यहां तक ऑब्जर्व करने के बाद, जैसे मैंने पहला क्वेश्चंस लिखा, पहला क्वेश्चंस लिखा, ये 13 है ना, तो 13 कॉमन ले लो। क्या ले लो, 13 कॉमन ले लो। मैं पहले क्वेश्चंस लिख देता हूं, 5 into 11 into 13। जहां तक आपका प्लस साइन है वहां तक उन चीजों को ऑब्जर्व कीजिए, ध्यान पूर्वक देखिए। 13 कॉमन लोगे, 13 कॉमन लोगे तो यहां से क्या आ जाएगा, बोलोगे यहां से आ जाएगा 5 into 11। जैसे ही ये तो अपने ने कॉमन ले लिया तो यहाँ लिखोगे प्लस, और ये 13 है तो यहाँ ये तो कॉमन चला गया तो लिखोगे 1। यानी 13 into 55 + 1, तो ये कितना हो जाएगा, 13 into 56। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है, इट शोज दैट द गिवन नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर। ये आपको लिखना पड़ेगा क्लियरली, द गिवन नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर। here given number has more than 2 factor, more than 2 factor. Therefore it is composite number, it is composite number। ठीक, इससे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछी जाती है। ओके। नीचे वाले देखो, नीचे वाले क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करो, तो देखो क्या कॉमन आ सकता है, तो ये 5 कॉमन आ सकता है। 5 जैसे ही कॉमन लोगे तो यहां से ये तो 5 कॉमन चला गया, तो 6 into 4 into 3 into 2। और ये जो 1 है तो 1 लिख ही लो, प्लस 5 तो कॉमन चला गया, जैसे ही ब्रैकेट लिखो तो यहाँ कितना लिखोगे, 1। तो 5 अंदर वाले को मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 144 + 1। तो 144 + 155, तो लिखोगे इट हैज मोर देन 2 फैक्टर, हैंस इट इज अ कंपोजिट नंबर। ये कितने मार्क्स में पूछी जाती है, 2 मार्क्स में ये क्वेश्चंस पूछी जाती है। कोई परेशानी। देखो, मैं पुनः आपको बोर्ड बोर्ड क्लास, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, एग्जाम का क्वेश्चंस दिखलाता हूँ जो पूछा गया क्वेश्चंस है।
एकदम फर्जी क्वेश्चंस नहीं करना है। यहाँ पे देखिए, क्या ये क्वेश्चन सभी को विजिबल है? तो बोलोगे जी सर ये क्वेश्चंस विजिबल है। नीचे वाले क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूं। लिखोगे वी हैव 5 into 11 into 17 प्लस 3 into 11। मैंने पहले भी इन चीजों को आपके साथ रखा है। देखते जाओ, जहां पे प्लस साइन आ जाए वहां पे ठहर जाओ। अब देखोगे पहले और बाद में किन चीजों का कॉमन है, तो बोलोगे सर 11 का कॉमन है। तो यहाँ पे लिखोगे 11, बाकी को आप लिख दो 17 प्लस, इन दोनों में क्या कॉमन है? 11 हमने पहले से लिख रखा है। तो ये हो गया 11। देखो सिंपल मल्टीप्लीकेशन तो हम सभी को आता ही है, +3। यहाँ आ गया 11, और इन दोनों को ऐड करो, कितना आ गया? 88। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है, हेयर हेयर इट हैज मोर देन 2 फैक्टर। इट हैज मोर देन 2 फैक्टर, एक से ज्यादा हो गया। मोर देन, इट हैज मोर देन मोर देन 2 फैक्टर। Therefore it is composite। देखो, जिन स्टूडेंटों ने मेरी बातों ध्यान पूर्वक सुना होगा उन्हें इन चीजों का एहसास होगा, जो मास्टर साहब पढ़ा रहे हैं वो एग्जाम में आएगा। ओके ना? क्या ये बातें समझ में आ गया? कमेंट सेक्शन में बताइए। कंपोजिट प्रूफ कर लोगे क्या? 2 नंबर का जुगाड़ लग गया। यस। देखो बाकी स्टूडेंट भी कमेंट करते रहोगे, यस सर, हाँ सर, समझ में आ गया, काइंडली रिपीट, इस तरह का मैसेज करते रहोगे तो लगेगा मेरे और आप में कनेक्टिविटी बना हुआ है। ठीक। वो बाबू साहब इस तरह का कनेक्टिविटी नहीं बनाना है। ये तो अलग कनेक्टिविटी बना रहा है। क्या ये कंपोजिट वाली प्रूफ हो जाएगा का? दूसरा जो पूछा जाता है टाइप 2। अब जो हम प्रूफ करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप 2। टाइप 2 प्रूफिंग में प्रूव डेट प्रूव डेट 4 to the power n कांट इंड विथ जीरो। जीरो से इंड नहीं करता है। एक आप सिंपल ऑब्जर्वेशन बताओ। ऑब्जर्वेशन, कोई भी नंबर के लास्ट में जीरो है, इट मीन्स वो किस चीज से बना होगा? अगर यहाँ पे कोई नंबर है, ठीक, और उसके लास्ट डिजिट ये क्या है? लास्ट में क्या है? जीरो है। इट मीन्स जीरो बोले तो 10, 10 बोले तो उसमें 2 भी फैक्टर रहना चाहिए और 5 भी फैक्टर रहना चाहिए। ठीक। कोई नंबर, यहां लिख लो, कोई नंबर कोई नंबर जीरो पे इंड करेगा, उसके लिए उसके लिए 2 और 2 और 5 दोनों फैक्टर होनी चाहिए। दोनों फैक्टर होनी चाहिए। ठीक। ये ऑब्जर्वेशन है, आप इसे ध्यान रखोगे। ठीक। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, सो डेट एनी नंबर ऑफ द फॉर्म 4 to the power n
कैन नेवर एंड विथ द डिजिट जीरो, कैन नेवर एंड विथ द डिजिट जीरो। ठीक, तो यहाँ पे एक सॉल्यूशन, सिंपल सॉल्यूशन है। ये क्या है? सॉल्यूशन है इसका। Here 4 to the power end with 0, it must have 5 as a factor। इसमें 5 क्या होना चाहिए? 4 टू दी पावर n कहने का मतलब 4 को लिखोगे 2 पे पावर 2 और n, तो यहां से लिख दोगे 2 पे पावर 2n। इसका क्या मतलब हुआ? इसमें सिर्फ दो ही फैक्टर हैं, 2 इज द ओनली प्राइम फैक्टर। और हम जानते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसा होता है? यूनिक होता है। कहने का मतलब इसके अलावा दूसरा प्राइम फैक्टर पॉसिबल ही नहीं है। इट मीन्स 5 इज नॉट फैक्टर, 5 उसका फैक्टर होगा ही नहीं। कोई भी नंबर जीरो पे एंड तभी करेगा जब उसमें 2 और 5 दोनों फैक्टर प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक, हमने जो इतना बड़ा सॉल्यूशन लिखा है, इसे 2 लाइन की सॉल्यूशन में भी बताया जा सकता है। उसके लिए जरा सा भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। कैसे कैसे बताया जा सकता है? तो इस तरह से बताया जा सकता है। जैसे लिखोगे, क्या प्रूफ करना है? गिवन, गिवन में क्या है? 4 टू द पावर n। टू प्रूव 4 to the power n can't end with 0, can't end with 0। प्रूफिंग में लिखोगे 4 to the power n इक्वल टू 2 पे पावर 2। ऐसे लिखोगे, पहले 4 का लिखोगे, उसके बाद n लिख दोगे, तो इसका मतलब हुआ 2 पे पावर 2n। तो लिखोगे हेयर 2 is only factor, 2 is only prime factor, 2 is only prime factor। From fundamental theorem of arithmetic, from fundamental theorem of arithmetic, prime factorization is unique, prime factorization is कैसा? यूनिक। प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होगा, इट मींस दो के अलावा कुछ तो होगा ही नहीं। हियर 5 is not present, 5 is not present, therefore 4 to the power n can't end with 0। ये जो सॉल्यूशन है कई सॉल्यूशन में फिट बैठ सकता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये समझने में दिक्कत है तो आप मुझे बताइए। ये क्लास 10th के लिए है। ओके, देखो ये अंतिम मौका ही है समझने का, क्योंकि हमने 6 to 7 मंथ ऐसे ही समाप्त कर चुका है। तो बाकी का समय में इन छोटी छोटी बातों को पढ़ोगे तो मैथमेटिक्स उतना भी आसान नहीं है जितना हम और आप उसको बना दिए हैं। देखो, लापरवाही करोगे, केयरलेस करोगे तो मैथमेटिक्स का क्या, आपका जो सबसे प्रिय लोग है वो रूठ जाता है। ये तो मैथमेटिक्स है। इन सॉल्यूशन को ध्यान में रखोगे। ठीक, क्या ये सॉल्यूशन सभी को समझ में आया? इसी सॉल्यूशन में अगर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लिए लिखा रहे। सर माइक बंद करवाइए ना सबका। ओके ओके ओके, दिस इज अ गुड। अदिति सिंह, आप माइक को जरा ऑन ऑफ कर लीजिए। ओके, आई थिंक सी इज द ओनली वन। ओके ओके, अगर इसी क्वेश्चंस में आपको ऐसे लिख दे, प्रूव डैट, क्या लिख दे? प्रूव डैट 6 पे पावर n
कैन नेवर एंड विथ जीरो, नेवर एंड विथ जीरो। आपको ये समझ में आना चाहिए, इस तरह का क्वेश्चन जो जीरो पे एंड करे ही ना। देखो, कोई भी क्वेश्चन ऐसा तो कोई क्वेश्चन आएगा नहीं जो एकदम 50 मार्क्स का आ जाएगा। इन्हीं छोटी छोटी क्वेश्चन से आप 100 मार्क्स तक पहुंच पाओगे। ओके, अगर किन्हीं को लगता है नहीं ये तो छोटे हैं, ये तो जमीन वाला क्वेश्चन है, तो इस तरह का माहौल अपने मन में नहीं लाना है। ओके, प्रूव दैट 6 पे पावर n कैन नेवर एंड विथ जीरो। तो इसमें जहां पे 4 लिखा हुआ है वहां पे 6 लिख देना है। ठीक, तो यहाँ पे लिखोगे 6 पे पावर n, यहाँ पे लिखोगे 6 पे पावर n, यहाँ भी लिखोगे 6 पे पावर n। ठीक, बाकी के बच्चे ध्यान पूर्वक देखें। प्राइम फैक्टराइजेशन 6 का पहले लिखोगे, पहले 6 का लिखोगे। क्या लिखोगे 6 का? 2 × 3। तो ये हो गया 2 पे पावर n और ये हो गया 3 पे पावर n। तो यहाँ लिखोगे 2 and 3 आर ओनली प्राइम फैक्टर, 2 and 3 आर ओनली प्राइम फैक्टर, हियर 5 इज नॉट प्रेजेंट, सो नॉट एंड विथ जीरो। मास्टर सॉल्यूशन हो गया ना? आर यू एबल टू फॉलो दिस पॉइंट? क्या ये बातें आपको समझ में आया? कोई नंबर देखो जीरो पे तभी इंड करेगा, जैसे 50 है, इट मीन्स इसमें एक 10 छुपा होगा। 10 छुपा होने का मतलब 10 किससे बनता है? 2 और 5 से। इसीलिए 2 और 5 दोनों फैक्टर होने चाहिए। यस, द स्टूडेंट हु आर सेइंग दैट सर आई हैव अंडरस्टूड, ही और सी इज गुड वन। इस क्वेश्चंस को बनाइए तो, सो दैट एनी नंबर ऑफ द फॉर्म 6 पे पावर n कैन नेवर एंड विथ जीरो। ये भी क्वेश्चंस देखोगे ना PYQ CBSE में, तो ये भी क्वेश्चंस आपका पूछा गया है। ठीक, प्रीवियस पेज से नहीं हो जाएगा ये वाला सॉल्यूशन, सेम टू सेम सॉल्यूशन लिख लोगे। यहाँ पे लिखा भी गया है, सो 2 and 3 आर द ओनली प्राइम फैक्टर, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से। क्या ये लाइन मैंने कई बार बोला है, क्या याद कर लेना। 5 इज नॉट अ फैक्टर, देयरफॉर 6 पे पावर कैन नेवर एंड विथ जीरो। ये कितने मार्क्स में पूछा जाएगा? ठीक, ये देखिए, तो ये तो 15 वाला पूछ दिया, ये तो 15 वाला पूछ दिया ना। कैसे लिखोगे? गिवन, उसी में मैं बना देता हूँ, उसी में मैं बना देता हूँ। कैसे? देखो, ये क्वेश्चन है आपका 15 पे पावर n, और इसमें ये कैसे बनेगा? बोलोगे सर जहां पे 6 पे पावर n है वहां 15 पे पावर n पहले लिखिए, तो लिख देंगे। कितना लिख देंगे? 15 पे पावर n। ये क्या है? 15 पे पावर n, 15 पे पावर n, 15 पे पावर n। 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बता सकते हो क्या? तो बोलोगे सर 15 का तो होगा, 15 का होगा 3 × 5। तो यहां से आ जाएगा 3 और 5। कितना आ जाएगा? 3 पे पावर n और 5 पे पावर n। तो 3 and 5 आर द ओनली प्राइम फैक्टर, 3 and 5, 3 and 5 आर द ओनली प्राइम फैक्टर। तो यहाँ देखो 10 बनाना था, तब से अपना लोग 5 को ढूंढ रहे थे, यहाँ 2 ही गायब। तो ये नीचे में क्या लिखोगे? 2 इज नॉट प्रेजेंट, 2 इज नॉट प्रेजेंट, देयर फोर बोलो बोलो, 15 पे पावर n कांट एंड विथ जीरो। मास्टर सॉल्यूशन है ना जी, स्मार्ट टीचर के स्मार्ट स्टूडेंट। यस। स्मार्ट स्टूडेंट के स्मार्ट टीचर। ओहो,
ये भी हो जाएगा अपना लोग से। देखो क्वेश्चन कोई भी रहे, आंसर उसी के सामने आगे पीछे करके लिखना है अपना लोग को। क्वेश्चन कोई भी पूछते हैं। प्रीवियस क्लास से हम थोड़ा एलसीएम और एचसीएफ का रिवीजन कर लेते हैं। ये जो आप अभी क्वेश्चंस देखोगे, ऑनवर्ड जो क्वेश्चंस देखोगे, ये सीबीएसई, कलर चेंज कर लेता हूं, सीबीएसई 2024, सेट नंबर 1, पहला सेट का पीवाईक्यू। ठीक। सबसे पहला क्वेश्चंस देखते हैं। देखो ये मत सोचना सो एक नंबर का एमसीक्यू है, कोई ना कोई तो मुझे बता ही देगी या बता देगा। ये सब एग्जाम टाइम से पहले प्रैक्टिस किए रहोगे ना, तो 2 नंबर वाले क्वेश्चन में, 3 नंबर वाले क्वेश्चन में बनाने में हेल्प करेगा। समझ रहे हो ना? क्या निकालना है अपना लोग को? एलसीएम दिया हुआ है, एक्स का वैल्यू निकालना है। कैसे होगा? देखो ए का वैल्यू कितना दे रखा है, ए का वैल्यू दे रखा है 2 पे पावर 2, 3 पे पावर x। बी का वैल्यू दिया हुआ है 2 पे पावर 2, 3 × 5। उसके बाद दिखा हुआ है C = 2 पे पावर 2, 3 × 7। इसका क्या निकालना है हमें? एलसीएम, क्योंकि एलसीएम का ही तो वैल्यू दिया हुआ है। हमें एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। किसका? एक्स का। तो एक्स का तो बाद में एलसीएम फाइंड कर लें, क्यों? क्योंकि एलसीएम का वैल्यू जो फाइंड करेंगे वो, और क्वेश्चन में फाइंड करना है वो, दोनों को इक्वल कर देंगे। एलसीएम का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम हैविंग 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 ग्रेटेस्ट पावर, हैविंग लार्जर पावर, हैविंग लार्जर पावर। जो भी प्राइम है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम हैविंग लार्जर पावर। जैसे दो दो सभी में प्रेजेंट है, दो दो सभी में प्रेजेंट है, तो इसका क्या पहले लिखोगे? 2, 2 पे पावर लार्जर पावर 3 हो गया। 3 के केस में देखो तो यहाँ 1, यहाँ 1, तो एक्स लिख लेते हैं। उसके बाद देखो यहाँ हो गया 5 और यहाँ पे हो गया 7। जी क्लास 9 का एक लड़का ज्वाइन हो गया क्या? डीडी लिख रहा है, वही है? सर हम है। तुम हो। देखो एलसीएम का वैल्यू तो दिया हुआ था ना, 2 पे पावर 2 इंटू 3 पे पावर x इंटू 5 इंटू 7 इक्वल टू कितना? 3780। तो 3 पे पावर x रहने देते हैं, बाकी के सभी वैल्यू को दूसरी तरफ ले जाके शिफ्ट कर देता हूं। ये हो गया 5 और ये हो गया 7। अब देखोगे इस चीज को आप महसूस करोगे, एक जीरो है ना, तो एक जीरो और 2 से कैंसिल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 2 पे पावर 2 है ना, तो इसे 2 बार अपना लोग 2 × 2 लिख देते हैं। 2 × 5 = 10 और ये एक जीरो कैंसिल। कल हो क्या पीडीएफ देखो तो आपको परेशानी ना हो, इसीलिए हम इसको ऐसे कट कर देते हैं। ठीक। उसके बाद देखो 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 × 5 = 35, 7 × 4 = 28। क्या कुछ गलत कर दिए क्या? उसके बाद देखो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से कितना कैंसिल हो जाएगा? 27 टाइम्स। तो अब जरा बताओ 3 पे पावर कितना करेंगे कि 27 आ जाएगा? 3 पे पावर कितना करे कि 27 आ जाएगा? 3। तो बेस बेस मिल गया, तो एक्स इक्वल टू कितना हो गया? 3। नीचे नीचे मिल गई, ऊपर ऊपर मिल गई, तो क्या हो जाएगा? x = 3। तो कॉन्सेप्ट आपको इसमें क्या समझना है? ये एलसीएम निकालने वाला कॉन्सेप्ट आना चाहिए।
जो मैंने प्रीवियस क्लास में बताया भी था। एलसीएम ही हमने क्यों निकालना, क्योंकि यहाँ पे एलसीएम दिया हुआ था। एक एलसीएम जो अपना लोग निकालेंगे उसमें एक्स का वैल्यू रहेगा, और ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, दोनों को इक्वल करेंगे, इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, बस उसके बाद तो बन जाएगा। ये देखिए तो सभी लोग इस क्वेश्चन को बनाओ तो। देखो एचसीएफ का वैल्यू दिया हुआ है आपके पास, एलसीएम का वैल्यू दिया हुआ है, और के का वैल्यू निकालना है। देखो क्या होता है, एच सी एफ इंटू एलसीएम इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। वाओ, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। कैसे पता चला मुझे यही फार्मूला लगाना है, प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन तो पता चल। देखो एचसीएफ भी गिवन है, एलसीएम की गिवन है, तुमसे के का वैल्यू पूछ रहा है। एचसीएफ का वैल्यू कितना है, ये पहला वाला क्या है 40, एलसीएम का वैल्यू कितना है 252 इंटू के। दोनों नंबर कितना है जी, ये वाले नंबर देखो, ये वाले नंबर दोनों तो सेम ही नंबर, डरा रहा है सिर्फ ब्रैकेट में लिख के। के को रखेंगे अपने पास, बाकी वैल्यू को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे। 40 और इधर कितना हो जाएगा 252। क्या इसको मल्टीप्लाई करना ज्यादा ज्यादा डिफिकल्ट है क्या, देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दो, ये 250 से पूरा 250 कैंसिल कर दो, क्या बाकी का वैल्यू अपना लोग नहीं लिख लेंगे, बोलो बोलो, 6600/4। तो यहां से क्या बाकी का वैल्यू नहीं लिख लेंगे, नहीं बोलोगे, नहीं, पैसा नहीं। लेंगे तो बोलेंगे। 1650, तो ये वाला ऑप्शन। गुलाब जैसे हो, गुलाब लगते हो, थोड़ा सा मुस्कुरा देगो तो लाजवाब लगोगे। देखो इस क्वेश्चन को हमने कल भी डिस्कस किया था, सी प्रीवियस क्लास, सी कल की क्लास, मतलब पास्ट क्लास, लेक्चर नंबर 2। नहीं तो कोई मालूम सोचे चलेगा, सब कल बोलेगा, चलाने वाला सर। बोलेगा ओ स्त्री कल आना, तो वो वाला समझ लेगा। देखो ये जो एक बिल्कुल नहीं है क्वेश्चन है, सर। इसको इसको बोलते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन। क्या बोलते हैं इसको, केस बेस्ड क्वेश्चंस। केस बेस्ड क्वेश्चंस, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी, इसको अच्छे से पढ़ के आना है, अगले क्लास में मैं बताऊंगा। हालांकि अभी बता दूं, एक क्लास टीचर थे, क्लास में एक टीचर मैथ्स पढ़ा रही थी, मैम लोग मैथ पढ़ाती है किसी किसी स्कूल में, ठीक। क्लास 5 का स्टूडेंट है, 10th वाला मत समझना तुम लोग को मैथ्स पढ़ा, नहीं, तुम लोग को मैम नहीं पढ़ाएगी। क्लास 5 में अनाउंसेस द नंबर, उन्होंने क्लास में जाते ही नंबर बोल दिया 2। ये किसने नंबर बोला, टीचर। उसके बाद बच्चे लोग को बोले बाबू इसमें अपना मल्टीप्लाई करो, तो डू मल्टीप्लाई। बच्चा लोग बोला अच्छा 1 से मल्टीप्लाई कर दे मैम, 0 से कर दे, बोला नो नो नो, डू मल्टीप्लाई विथ प्राइम नंबर। तब बोलेगा रहने दीजिए, तब बोलेगा रहने दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है, बच्चों ने मल्टीप्लाई किया है, ठीक ना। बच्चा लोग का अलग ही क्लास होता है। हेलो बच्चे कैसे हो, आज लंच में क्या करके आया हो, लंच में क्या करके लाए हो, आज का मौसम कैसा है। तुम लोग में है, होमवर्क निकाल के लाओ, होमवर्क बना के लाओ, डायरी निकालो, जल्दी से लिखो, नो कन्वर्सेशन।
उन्होंने देखो, टीचर आए क्लास में, दो नंबर उन्होंने क्या किया, अनाउंस कर दिया, उसके बाद बोले दो में प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई करते जाओ। जो लास्ट स्टूडेंट था, ठीक, अपने क्लास का लास्ट स्टूडेंट कौन सा रहता है, युवराज। उसके पास कितना नंबर आ गया, 17350, 17350। तब बताओ कौन कौन नंबर से मल्टीप्लाई हुआ होगा। तो 17350 का करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, वही बताएगा कौन कौन नंबर से मल्टीप्लाई किया। नहीं समझ में आ रहा है, देखो, अगर उसके पास आता 12, अगर उसके पास जाते जाते 20 नंबर बन जाता, क्या बन जाता, लास्ट स्टूडेंट का 20 नंबर, तो क्या क्या से मल्टीप्लाई होता, दो, दो, 5, यही इसी से मल्टीप्लाई होता है ना, मतलब दो को दो बार मल्टीप्लाई करता, 5 से मल्टीप्लाई करता। मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन ही ऐसा मेथड है जिससे हमें पता चल सके 17, 32, 50। तो यहां लिखोगे आप प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 17, 32, 50। 17, 32, 50 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके बताइए तो तेजी से। सबसे पहले दो लिखोगे, 8, 8 के बाद 6, 6, 2, 5, उसके बाद यूनिट डिजिट क्या है, 5 है, तो ये 5 से कैंसिल होगा। कोई परेशानी, फिर ये 5 से कैंसिल होगा, 5 या 15, 2, 5 चौक 20, 6 पंचे 30, और ये 25, 25। फिर 5 से कैंसिल होगा, 6, ये किससे कैंसिल होगा, चाहो तो आप 9 से कैंसिल करा लो, या 7 से भी हो जाएगा। थ्री से करवाएं। 9 से नहीं, 9 से नहीं, 9 से भी हो थ्री जाएगा। से थ्री से प्राइम नंबर से ही करना है, हेलो बालक, प्राइम नंबर से ही करना है। 3 से, 2, 3, 1, ये किससे कैंसिल हो जाएगा उसके बाद, थ्री से 3 से, इसके बाद 7 से, इसके बाद 11 से। 11। अब इसका अगर प्राइम फैक्टराइजेशन देखो, आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लो, जैसे 2 से हुआ, उसके बाद 3, 3, उसके बाद बोलो बोलो 7, उसके बाद 5, 5 कितनी बार, 3 बार, उसके बाद 7, उसके बाद 11। क्या ये स्क्वायर दो में नहीं लिख बच्चा, सकते हैं? ये क्या दो स्टूडेंट बोला है, नहीं, ये क्या कौन बोली है, मैम। कौन मैम, दिव्यांशी नहीं, यहाँ देखो, कौन मैम, मुक्ता मैम बोली है। कौन मैम बोली है, प्रज्ञा मुक्ता मैम। मैम। पहले बच्चा कहाँ से मल्टीप्लाई किया, बच्चे लोग यहां से मल्टीप्लाई किए। तो सबसे ज्यादा कौन सा प्राइम नंबर से बच्चे लोग मल्टीप्लाई किए हैं, जिनसे पूछूंगा वही बताएंगे। मानसी आप बताओ, सबसे ज्यादा प्राइम नंबर यूज होने वाला, 3 2 बार हुआ है, 5 3 बार यूज हुआ है, 7 1 बार, और 11 1। तो 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जो किन्होंने क्या यूज किया है, 5। बिल्कुल सही बोली। लार्जेस्ट नंबर कौन सा यूज हुआ है, 11। और स्मॉलेस्ट नंबर जो स्टूडेंट यूज किया है, बंटी आप बताओ, जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हो और स्टूडेंट यूज किया है। व्हाट इज द लीस्ट प्राइम नंबर यूज बाय द स्टूडेंट, अले अले अले, 3, सही बोल दिया जी। तो सिंपली आप एग्जाम में क्वेश्चन नंबर दोगे, कितना क्वेश्चन नंबर दोगे, इस तरह से क्वेश्चन नंबर दे दोगे 38, 38 का, इसके बाद ये जो रफ में कर लोगे, उसके बाद नेक्स्ट पेज में लिखोगे, क्या लिखोगे, 38 तो यहीं पे लिखोगे, जैसे ये लिखे है ना,
यहाँ पे लिखोगे 38। इतना करने के बाद नेक्स्ट पेज में लिखोगे 1। इसका आंसर लिखोगे 3। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन अ क्लास? क्लास में कितने स्टूडेंट हैं? 5 स्टूडेंट हैं? नहीं जी, 5वीं क्लास है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन द क्लास? काउंट कर लो ना। 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि यही तो लास्ट स्टूडेंट है। क्योंकि यही लास्ट स्टूडेंट है। कितना स्टूडेंट है क्लास में? 5। व्हाट इज द हाईएस्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय द स्टूडेंट? 11. 11। विच प्राइम नंबर हैज बीन यूज्ड मैक्सिमम टाइम? सबसे ज्यादा प्राइम नंबर यूज होने वाली? 5। यस, रोल नंबर 14 ने आंसर दिया है ये। गजोदर बोला सर। यस यस। इस तरह से हमने ये 4 मार्क्स का, इन इन दोनों में से कोई एक ही अटेम्प्ट करना रहता है। ठीक, आगे भी आपका क्लास होगा। ठीक, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। आगे हम सेट नंबर 2 कराएंगे। इस ये क्वेश्चन हो गया। इस तरह का क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन है जो रिपीट करता है। ठीक, आज का क्लास कैसा लगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मुझे पर्सनली बता सकते हैं, ताकि मुझे ऐसा लग सके नहीं हमारे स्टूडेंट को पसंद आ रही है क्लास। ठीक, समझ में आने? रिकॉर्डेड क्लास का भेज दीजिएगा। यस यस, वी विल सेंड आफ्टर प्रोसेसिंग। चैनल जो कल का वीडियो गया है ना, उसके प्लेलिस्ट में होगा, नीचे करके देखोगे ना, वहीं पे दिख जाएगा। ठीक, नया ठीक ठीक। मुर्गा है सर। यस, धन्यवाद। बाय सर। यस यस, बाय। वो हाई भी बोलेगी।